देखो, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग का हो चुका है और इस टॉपिक में हम लोग यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म का टॉपिक जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित सभाएं, जितनी भी सभाएं हैं। तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म से 4 सभा है जो कि महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम लोगों को जानना है। चारों सभा। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? बौद्ध धर्म का संगति या संगति को ही बोला जाता है सभा। ठीक ना, याद रखना। चलो तो देखो, आपको यहाँ पर क्या क्या याद रखना है बौद्ध धर्म के संगति या सभा से। एक तो कौन सा सभा किस स्थान पर हुआ है, दूसरा उस स्थान के अलावा क्या याद रखना है, उसकी अध्यक्षता किसने की, किसके शासन काल में हुआ और उसका अध्यक्ष कौन था, स्थान क्या है, स्थान और समय। मतलब कि हम लोगों को ये समय, स्थान, अध्यक्ष और शासन काल किसका था, उस समय कौन राजा का शासन चल रहा था, उसके बारे में हमको याद रखना है। सबके बारे में सारा बौद्ध संगति आप देखोगे तो एक एक करके कुछ न कुछ सिमिलरिटी मिलेगा। बहुत ज्यादा सिमिलरिटी नहीं मिलेगा लेकिन कुछ सिमिलरिटी मिलेगा जिससे हम इसके चीज को याद रख सके। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रथम बौद्ध संगति। कौन सा प्रथम बौद्ध संगति कब आयोजित की गई थी? तो ये याद रखना 483। कब? 483। क्यों 483 ही क्यों? क्योंकि 483 में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अब देखो एक बार पहले समय का एक हम लोग देख लेते हैं, टोटल का समय कब कब है। अब लगभग यहां से 100 साल के बाद आते हैं हम लोग, तो 383 ईसा पूर्व आता है। और प्रथम जब हुआ था 483 में, तो उसके 100 साल के बाद में हमारा दूसरा बौद्ध संगति होता है। दूसरा बौद्ध संगति याद करने का जरूरत नहीं है, 400 में 100 ऐड कर देंगे, 383 ईसा पूर्व। अब कहोगे यहाँ तो माइनस में चल रहा है, लेकिन बीसी में हम लोग इनवर्स चलते हैं, ये तो पता ही होगा। बीसीई में मतलब ईसा पूर्व जो भी संख्या होगा वो इसी तरह लिखा जाएगा। तो पहला 483 और दूसरा हो गया 383। अब देखो तीसरा 383 से लगभग 125 साल पहले, पहला 100 साल का डिफरेंस है, फिर यहां पर 125 साल का लगभग डिफरेंस है। एग्जैक्टली मत मान लेना, लेकिन दिमाग में कंसेप्ट बनाने के लिए जरूरी है। तो तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ? 255 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगति कब होता है? 255 ईसा पूर्व में। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो होता है वो ईसा की पहली शताब्दी में होता है। यानी कि यहां से 255 वर्ष और 100 वर्ष, तो 300 साल के बाद लगभग यहां पर होता है। तो चतुर्थ ऐसे ही याद रहेगा, ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद में चतुर्थ बौद्ध संगति होता है। अब बेसिकली ये दोनों याद रखना है, लेकिन ये कोरिलेट करके ये भी याद हो चुका है। एक याद रखना है तीसरी, तो तीसरी बौद्ध संगति या तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग स्थान को लिंक बना के याद कैसे करेंगे। स्थान को हम लोग लिंक बनाएंगे, जैसे देखो सबसे पहले हम लोग आते हैं तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो कहां हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था निरंजना नदी के तट पर, यानी गया वाला इलाका में। और गया वाला इलाका ही जो था वो मगध का जो राजगृह है वहां से सटा हुआ है। तो आप पहले याद रखना कि राजगृह में हम लोगों का क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहां पे? राजगृह में। इसी क्षेत्र में गया पड़ता है, या बौद्ध गया उस जमाने में पड़ता होगा। तो जहां उनका ज्ञान प्राप्ति हुआ वही, या मगध की प्रारंभिक राजधानी भी राजगृह है, ग्रीवरेज जिसी को कहा जाता है। फिर वहां से एक इंपॉर्टेंट जगह था, कौन सा? वैशाली। सबसे पहले महात्मा बुद्ध घर से निकले थे तो फिर कहां गए थे? वैशाली गए थे। और वैशाली के बाद वहां गए थे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए राजगृह। ठीक ना, तो यहां याद रखना कि राजगृह से पहले वापस आएंगे, राजगृह से आएंगे, फिर वैशाली पहुंचेंगे। तो याद रखना प्रथम राजगृह हो गया, दूसरा वैशाली हो गया। ठीक है, दूसरा वैशाली हो गया, तीसरा पाटलिपुत्र हो गया। पाटलिपुत्र तीसरा, उदयन इसकी स्थापना किए थे। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा हुआ था।
तो ये याद रखना आप कि यहाँ पे वैशाली के बाद हमारा होता है पाटलिपुत्र पटना का इंपॉर्टेंस, ठीक ना। और उसके बाद तो ये तीनों जो हम लोग फर्स्ट थ्री देख रहे हैं, राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र, ये तीनों बिहार में हुआ। कहां पे हुआ? बिहार में। और बिहार से बाहर एक कुंडलवन जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहां पे हुआ। कुंडलवन कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो ये एक याद रखना, बीपीएससी घुमा कर क्वेश्चन देगा, तो बीपीएससी जो क्वेश्चन देगा पूछ सकता है बिहार से बाहर कितनी बौद्ध संगतियां हुई, तो ये एक हुआ है, ठीक है, इन चारों में। और तीनों कहां हुआ है? बिहार में। बिहार का ये सारा सिटी का नाम है, वैशाली देख लो, पाटलिपुत्र देख लो, राजगीर देख लो। तो ये समझ में आया कि हम लोग स्थान भी रट लिए। स्थान रटने का सीक्वेंस क्या होगा? राजगीर, राजगीर के बाद क्या हो जाएगा हम लोग का? राजगीर, राजगीर बोलो, राजगीर बोलो, राजगीर के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा? वैशाली, वैशाली के बाद पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के बाद कुंडलवन, ठीक ना। तो ये सीक्वेंस भी हम लोग आसानी से समझ लिए। ये कंसेप्ट बनाना होगा, एक दो बार माइंड में रीड करोगे तो कंसेप्ट बन जाएगा। अब देखो अध्यक्ष, अध्यक्ष क्या होगा? सबसे पहले जो कहलाएगा, सबसे पहला फर्स्ट हम लोग का जैसे होता है कौन सा? फर्स्ट, प्रथम नागरिक किसको बोलते हैं हम लोग? महामहिम को बोलते हैं। महामहिम मतलब ये हम लोग के राष्ट्रपति महोदय, ठीक ना। तो इससे याद रखना है कि फर्स्ट कौन होता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर फर्स्ट सिटीजन होता है और उसी प्रेसिडेंट को हम लोग कहते हैं क्या? महामहिम। तो याद रखना, इसी महा से कोरिलेट करना है महाकश्यप। फर्स्ट का क्या हो गया? महाकश्यप। अब देखो सेकंड जो होगा महाकश्यप के बाद, याद रखना सबकामी। महाकश्यप के बाद इसके साथ कोई लिंक नहीं बन रहा है, तो हम लोग पहला तो अगर मार ले, ऐसे भी ऑप्शन मिलेगा तो हम लोग एलिमिनेट मेथड से एलिमिनेट कर देंगे, ठीक ना। दूसरा हो जाएगा सबकामी, तीसरा हो जाएगा मुगल्लीपुत्र तीस। तो जब आप याद करोगे तीसरा बौद्ध संगति, इसके साथ क्या लिंक बनाओगे? तो ये एक ऐसा वर्ड है जो थ्री साउंड देता है। पहला मुगल्लीपुत्र तीस, यानी कि मुगल्लीपुत्र तीस जो होगा वो तीसरा बौद्ध संगति के अध्यक्ष हुए थे, ठीक है। चौथे बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो होंगे वो वसुमित्र या अश्वघोष होगा, ठीक ना। चौथा बौद्ध संगति का कौन हो जाएगा? वसुमित्र या अश्वघोष। तो हम लोग यहां पर समझ गए, पहला कौन हुआ? महाकश्यप, फर्स्ट महाकश्यप, फिर सबकामी, फिर उसके बाद आता है मुगल्लीपुत्र तीस, यानी कि तीन वर्ड से थर्ड बौद्ध संगति या तृतीय बौद्ध संगति, ठीक ना। और अश्वघोष या तुमको ये याद रखना होगा वसुमित्र, क्योंकि अश्वघोष के लिए ही कनिष्क ने जम्मू कश्मीर पर चढ़ाई किया था। आज तक जितने भी तरह का युद्ध होता था हम लोगों के भारतीय इतिहास या दुनिया के किसी भी इतिहास में, या तो धन के लिए होता था, पैसा, दूसरा जमीन के लिए होता था, या तीसरा जो स्त्री होती थी उनके लिए युद्ध होता था, ठीक ना। लेकिन यह पहला एक युद्ध है इतिहास में जो एक इंसान के लिए हुआ था। वो कौन थे? हमारे अश्वघोष। कनिष्क इनको अपना बनाना चाहते थे, मतलब अपने कोर्ट में शामिल करना चाहते थे, ठीक ना। तो ये अश्वघोष के लिए युद्ध किया गया था और उस समय ये विख्यात क्या थे? बौद्ध धर्म के आचार्य थे। तो ये हम लोग समझ लिए, पहला महाकश्यप, सबकामी हो गया, मुगल्लीपुत्र तीस हो गया और अश्वघोष, याद रखना ये अश्वघोष, ठीक ना। तो ये हम लोग अध्यक्ष भी याद कर लिए। उसके बाद आता है शासन काल। किसका किसका शासन काल चल रहा था? तो शासन काल में क्या होगा? सबसे पहले जब ये थे क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध जिंदे थे, तो उस समय चल रहा था बिंदुसार, ठीक ना, बिंबिसार। बिंबिसार उसी का जो था, ये था अजात शत्रु, उन्हीं का पुत्र। तो बिंबिसार उनको एक क्षेत्र भी उपहार में दिए थे बौद्धों को, तो ये अजात शत्रु उन्हीं का पुत्र है। तो ये याद हो जाएगा कि अजात शत्रु सबसे पहले, बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजात शत्रु। अब देखो अजात शत्रु के बाद आ जाओ यहाँ पे सेकंड में कैसे याद रखोगे? तो थर्ड को रखोगे कालाशोक, ये एक वर्ड का है, और सॉरी अशोक एक वर्ड का है, और उसके पहले आ जाएगा कालाशोक। तो आप यहां अशोक से याद रखना 1 2 3 तीन वर्ड का जो ये अशोक है, ये तृतीय बौद्ध संगति से संबंधित है, तृतीय बौद्ध संगति। और तुम जानते हो कि पाटलिपुत्र ही अशोक की राजधानी हुआ करती थी,
ठीक ना। तो यहां पर हम लोगों को यह समझ में आ गया कि अ सो क 3 वर्ड निकला, यानी कि ये तृतीय बौद्ध संगति का क्या थे, शासनकाल अशोक का चल रहा था, तृतीय बौद्ध संगति के टाइम में। अब देखो द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में आते हैं, तो यहां पर टू से फिर कोरिलेट कर लेना है। एक इसको काला और शोक, 2 वर्ड मिल रहा है, तो यानी कि ये काला शोक हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष, और अशोक से याद रखना तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष। और अश्वघोष वाला तो बताएं, कनिष्क इनके कारण ही युद्ध किए इन्हीं को प्राप्त करने के लिए, तो कनिष्क हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हम लोग आज देखे इस टॉपिक में कि क्या क्या देखे। सभा देखे तो सभा कितना हुआ अभी तक 4, और उसी सभा को कहा जाता है संगति। फिर उसका समय देख लिए हम लोग 483 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व, तो उस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उसके बाद 383 ईस्वी पूर्व, ठीक ना, 383 ईस्वी पूर्व, फिर आ जाता है 255 और ईसा की प्रथम शताब्दी। तो ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। पहला हुआ था राजगिरी में, फिर दूसरा हुआ वैशाली में, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ कुंडलवन में, मतलब मगध से निकल के बहुत बाहर चला गया ये एरिया। फिर आते हैं महाकश्यप, महाकश्यप के बाद सबकामी, सबकामी के बाद ये तीसरा है। क्यों तीसरा क्यों है? क्योंकि मुगल्लीपुत्र 30 है, ठीक ना। उसके बाद आ जाता है अश्वघोष। फिर वहां अगर हम लोग देखते हैं किसके शासनकाल में, तो अजात शत्रु। उसके बाद आ जाता है सेकंड काला शोक, और फिर थर्ड आ जाता है अशोक, और चौथा आ जाता है कनिष्क। इन सभी के शासनकाल में क्या हुआ, अलग अलग टाइम में अलग अलग बौद्ध संगति का आयोजन करवाया गया। देखो तो हम लोग जो सभा पढ़ लिए या संगति पढ़ लिए, चार संगतियां हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो संगति जो चौथी संगति हुई उसमें बौद्ध धर्म काफी फैल चुका था, और एक बहुत बड़े संगठन को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। और जब संगठन में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं तो अलग अलग तरह के लोगों का मत अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ भी सेम कंडीशन हुआ कि बौद्ध धर्म में बहुत सारे लोग जब सम्मिलित हो गए तो बौद्ध धर्म का आकार बहुत बढ़ गया, और इसमें अलग अलग मत के लोग हो गए। तो चौथी बौद्ध संगति के बाद क्या होता है, चौथी बौद्ध संगति में ही क्या होता है कि बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में बंटवारा हो जाता है। पूरे बौद्ध धर्म के कुछ मानने वाले हीनयान कहलाए, और कुछ बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग महायान कहलाए। तो ये काम कब हुआ था, बौद्ध संगति में जो बंटवारा हुआ वो कब हुआ, चौथी संगति में। बौद्ध धर्म में जो हीनयान और महायान में विभक्त हुआ वो चौथी संगति में होता है, आपसी मतभेद के कारण। अब देखो हीनयान संप्रदाय का जो आदर्श था वो क्या आखिर अलग एक दूसरे से हुए, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंसेस तो होगा। तो बौद्ध धर्म में जो महायान संप्रदाय के लोग थे उनका आदर्श भाग क्या था, आदर्श था बौद्धिस्त्व। बौद्धिस्त्व हम लोग किसको कहते हैं, तो बौद्धिस्त्व कहते हैं दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण को रोकना या विलंब करना, अपने निर्वाण को, कि खुद का निर्वाण हम पहले कर ले और फिर किसी का कल्याण हो चाहे ना हो, ये नहीं होना चाहिए। मतलब कि बौद्धिस्त्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपने निर्वाण को रोके रखना, किसके, जन कल्याण के लिए या किसी और के कल्याण के लिए। तो यहां पर यह समझ में आ गया बौद्धिस्त्व। तो महायान संप्रदाय किस पर जोर देता है, दूसरे के कल्याण पर जोर देता है, ठीक ना। जबकि तुम्हारा हीनयान संप्रदाय का आदर्श क्या है, आहर्त। आहर्त क्या है, आहर्त है साधना से निर्वाण की प्राप्ति करना ही आहर्त कहलाता है। साधना के द्वारा निर्वाण अगर प्राप्त कर लेते हैं तो आहर्त हम कहलाएंगे, ठीक ना। अब देखो आहर्त में हम निर्वाण प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इसमें निर्वाण प्राप्त करेंगे लेकिन पहले दूसरों का कल्याण होना चाहिए, तब हम लोग अपने निर्वाण को रोके रखेंगे, ठीक है। फिर देखो बौद्ध धर्म का क्या लक्ष्य था, बौद्ध धर्म का लक्ष्य था ये निर्वाण को पाना। निर्वाण पाना बहुत महत्वपूर्ण वर्ड हो जाता है बौद्ध धर्म के लिए, क्योंकि यही इसका लक्ष्य है। हर एक इंसान जो बौद्ध बनेगा वो निर्वाण प्राप्ति के चाह में ही बनेगा, ठीक है। अब इस निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दिया का बुझ जाना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना, या दिया जो भी बोलो, दीपक बोलो या दिया बोलो, ठीक है ना।
अब देखो, इसका अर्थ होता है कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना, कि आदमी जन्म लेता है, फिर वो जन्म लेकर फिर बूढ़ा होकर फिर मृत्यु को प्राप्त करता है, फिर से वो जन्म लेता है और फिर से वो मृत्यु को प्राप्त करता है। ये चक्र चलता रहता है। तो इससे मुक्ति पाना ही कहलाता है क्या? निर्वाण कहलाता है, ठीक ना। या फिर निर्वाण का हम पहले भी बताएं कि इच्छा, अभिलाषा, सारे चीज का दमन हो जाना या खात्मा हो जाना। आपके मन में कोई भी लालसा नहीं होगी, कोई भी अभिलाषा नहीं होगी, कोई भी इच्छा नहीं होगी, तो वो पूर्ण रूप से कहलाएगा निर्वाण। मतलब कि आप जन्म मरण के चक्र से क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे, ठीक है। तो याद रखना, दीपक का बुझ जाना किसका अर्थ होता है? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है। शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना, और अर्थ अगर पूछेगा तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। तो क्या होता है कि भगवान बुद्ध की तरह तपस्या हर कोई नहीं करके निर्वाण को प्राप्त हो सकता है, ठीक ना। निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो इसके लिए उन्होंने पहले अष्टांगिक मार्ग बताया, ठीक ना। निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रवचन दिया या उपदेश दिया। लेकिन आगे चल के ये अष्टांगिक मार्ग बहुत ज्यादा क्या होता था? हार्ड होता था, कठिन होता था, हर कोई इसे नहीं अपना सकता था। तो उस केस में क्या हुआ कि भगवान बुद्ध जो है निर्वाण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 10 सीलों का, मतलब 10 आप में गुण होना चाहिए। कौन कौन सा गुण होना चाहिए? तो 10 सीलों का वर्णन दिया। तो आपसे पूछेगा निर्वाण को सरल बनाने के लिए क्या किया गया बौद्ध धर्म में? तो 10 सीलों का उपदेश दिया गया, 10 सीलों पर बल दिया गया। ये 10 सील कौन कौन से थे? तो देखो, ये 10 सील कौन से थे? सबसे पहले अहिंसा, कि हिंसा नहीं करना है, ठीक ना। दूसरा सत्य, आपको हमेशा सत्य बोलना है। अस्तेय, चोरी नहीं करना, चोरी ना करने को अस्तेय कहा जाता है। और चूंकि पाली भाषा है तो हम लोग ये नहीं सुने हैं, लेकिन पाली भाषा में अस्तेय को बोला जाता है चोरी नहीं करना, ठीक ना। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि संपत्ति नहीं रखना अपने पास, संपत्ति का जमावड़ा नहीं करना। तो ये हो गया अपरिग्रह। उसके बाद क्या कह रहा है? मद्य सेवन ना करना, आप कभी जिंदगी में मद्य सेवन नहीं करना। और समय भोजन ना करना, कि जब आपको जरूरत ना हो, भूख भी नहीं लगाए, लेकिन कोई स्वादिष्ट चीज आप देखते हैं और फिर उसको आप खा लेते हैं, तो ये इसी बात पर जोर देता है कि असमय आप भोजन मत करो, ठीक है। फिर धन संचय नहीं करना, आपको किसी भी तरह का धन संचय नहीं करना है। यहाँ संपत्ति को जमा नहीं करना और यहाँ धन संचय ना करना। फिर 9वां नंबर में आता है स्त्रियों से दूर रहना, और 10वां नंबर में आता है आपका नृत्य गान, मतलब जो भी मनोरंजन का वस्तु है, मनोरंजन की चीज है, उससे आप दूर रहो। इस तरह तपस्या करके आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हो। और ये सरल है, याद रखना, ये सरल बनाने के लिए, निर्वाण आसानी से प्राप्त हो जाए, यही 10 सील है, ठीक ना। तो आप यहाँ पर याद रखना। अब ये भी करना हार्ड हो गया, बहुत सारे व्यक्ति, अब सब व्यक्ति नहीं अपना सकता है ब्रह्मचर्य, ठीक ना। भिक्षु नहीं बन सकता है वो, तो इसके लिए क्या किया गया? तो जो गृहस्थ लोग थे उनके लिए क्या किया गया? ये फर्स्ट 5, ठीक ना, जो गृहस्थ लोग हैं उनको यही 5 सील गुण अपनाना है, सील अपनाना है, और उससे उनका क्या हो जाएगा? निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। कौन कौन सा? अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है, और धन का संचय नहीं करना है, संपत्ति का संचय नहीं करना है। तो उसी चीज को लिखा है, गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सीलों और भिक्षुओं के लिए 10 सील। अब देखो, अगर स्त्री से दूर रहना रह जाए, धन संचय ना करे, तो कोई भी ऐसा गृहस्थ हो ही नहीं सकता है जो इन दोनों से अलग रहे। आपको अपने परिवार को चलाने के लिए धन संचय करना होगा, ठीक ना। आपको परिवार चलाने के लिए, परिवार में चूंकि स्त्री का अहम योगदान रहता है, अब कोई ऐसा परिवार नहीं हो सकता है जिसमें स्त्री हो ही नहीं, ठीक ना। ये सिर्फ
ऐसा नहीं हो सकता है। तो इन सारी चीज को हटा दिया गया उस गृहस्थों के लिए। गृहस्थ के लिए ये सारा चीज नहीं, मतलब नहीं भी करें तो चले, लेकिन ये चीज करना जरूरी है। ये 5 मध्य निषेध, मध्य सेवन तक, यहाँ तक 5, ये 4 प्लस वो 1, 5 मध्य सेवन वगैरह नहीं करना चाहिए। तो 5 से गुण हम लोग देख लेते हैं। गृहस्थों के लिए कौन कौन सा है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, और उसके बाद मध्य सेवन ना करना। अब भिक्षुओं के लिए, भिक्षु के लिए जब वो भिक्षु बन गया, सन्यास ग्रहण कर लिया, तो वो तो ये सब भी मानेगा कि वो स्त्री से दूर रहे, ठीक है, नृत्य गान वगैरह नहीं देखे, वो अपने धर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहे। भिक्षु का मतलब क्या होता है? अपने धर्म के प्रति आप निस्वार्थ भाव से समर्पित रहे, ठीक ना। तो धन संचय नहीं किया जाता है। भिक्षु लोग, साधु चाहे हिंदू में हो, चाहे मुस्लिम में हो, या फिर चाहे बौद्ध धर्म में हो, जैन धर्म में, वो लोग संपत्ति एकत्रित नहीं कर सकते हैं। अभी का स्थिति अलग है, क्योंकि अभी हम लोग कलयुग में चल रहे हैं, ठीक ना। अब देखो, तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे बुद्ध ने मध्यम मार्ग या मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया कि हर चीज में कोई एक्सट्रीमली लेफ्ट होता है, कोई एक्सट्रीमली राइट होता है, लेकिन सही हमेशा उसको कहा जाएगा जो दोनों में वायलेंस करके चले, और ये बीच का रास्ता होता है वायलेंस करना। आप अगर एकदम अहिंसा नहीं करो, मतलब एकदम अहिंसा बन जाओ, अहिंसक बन जाओ, या एकदम हिंसक बन जाओ, तो उस दोनों के बीच एक रास्ता है कि आप अपने रक्षा के लिए हिंसक भी बन सकते हो, ठीक ना। तो ये बात समझ में आया। ये बीच का चीज है कि आपको जब जरूरत पड़े हिंसा अपनाने का तो आप अपना सकते हो। ये नहीं कि आप शेर के सामने खड़ा हो जाओगे और प्रणाम करोगे तो आपको शेर छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। जब जरूरत ना हो तब हिंसक नहीं बनना चाहिए, और जब जरूरत पड़े तो हम लोग हिंसक भी बन जाए। तो यही मध्यमा प्रतिपदा है कि बीच का वायलेंस जिसको हम लोग कहते हैं, बीच का एक मध्यम मार्ग, ठीक ना। जातक कथाओं के अनुसार, अब देखो बौद्ध ग्रंथ में जातक कथाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कहा जाता है कि ये महात्मा बुद्ध के द्वारा ही दिया गया कहानी का संग्रह है जातक कथा। तो जातक कथाओं के अनुसार अगर देखेंगे तो बौद्धिस्त्व जो होता है एक बहुत ही ये होता है। तो बौद्धिस्त्व कह सको बहुत महान पुरुष, जो बौद्ध धर्म में बहुत कम लोग ही हुए हैं। तो ऐसा क्या है, तो बौद्धिस्त्व का अवतार या तो मनुष्य रूप में या फिर पशु के रूप में भी हो सकता है। बौद्धिस्त्व के लिए ये मत समझना कि हमेशा मनुष्य के रूप में ही होगा। अब देखो सिमिलरिटी आप देखोगे बौद्ध धर्म का हिंदू धर्म से, जैसे भगवान हम लोग किसी भी भगवान की कल्पना ये नहीं किया गया है कि वो मनुष्य के रूप में है, ठीक ना। वो मनुष्य के अलावा पशु रूप में भी भगवान हो सकते हैं। जैसे कि आप गणेश जी को देखो तो पशुत्व के रूप में उनका ये किया गया। नरसिंह भगवान को आप देखोगे, ठीक ना, बजरंग वाली को देखोगे तो मनुष्य के साथ साथ वो क्या है, जानवर रूप में भी है, पशु के रूप में भी है। तो यहाँ पर यही चीज बौद्ध धर्म में भी लाया गया है कि बौद्धिस्त्व जो होगा, मतलब उनका जो भगवान होगा, जो गुरु होगा, महान आदमी होगा, वो या तो मनुष्य के रूप में होगा या फिर पशु के रूप में होगा। ये बौद्ध धर्म में भी बात है और ये हिंदू धर्म में भी बात है। हम लोग नरसिंह भगवान को भगवान मानते हैं। आप देखो फिर उसके बाद गणेश जी, तो वो क्या है, मनुष्य और पशु के बीच में है, ठीक ना। नरसिंह भगवान हो गया, बजरंगबली हो गया, हनुमान जी हो गए हम लोग के। देखो यहाँ पे बुद्ध जो थे वो शाक्य मुनि के रूप में अंतिम बार अपना जन्म प्राप्त किया था। उसके पहले उनका जन्म मृत्यु का चल रहा था, लेकिन इस बार वो क्या हुए कि जब गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लिए, मतलब सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिए, और वो फिर बौद्धिस्त्व हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, उनका जन्म मरण का चक्र वहीं पे खत्म हो गया। कब खत्म हो गया, तो 483 ईस्वी में ही गौतम बुद्ध का जो है जन्म मरण का चक्र खत्म हो गया, क्योंकि वो बौद्धिस्त्व या निर्वाण प्राप्त कर लिए, निर्वाण, ठीक ना। तो कह रहा है कि इनके अलावा भी, गौतम बुद्ध के अलावा और भी अभी होना बाकी है बौद्धिस्त्व। कौन सा बौद्धिस्त्व होगा, तो एक आप याद रखना कि मैत्रेय, आने वाले समय में मैत्रेय एक बौद्धिस्त्व होंगे और दूसरा एक अनाम बुद्ध होंगे जो कि बौद्धिस्त्व होंगे, ठीक ना, जो कि बौद्ध धर्म को पूरे के पूरे विश्व में ये करेंगे, प्रख्यात प्रसिद्ध करेंगे, ठीक है ना। अब देखो तो ये सारा चीज हम लोग समझ लिए बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग। ईच एंड एवरी
फैक्ट हम लोग समझ लिए।